हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। रीजंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी यानी हमारे बीजेटी में कितने रीजंस होते हैं। तो देखिए, अगर रीजंस की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 3 रीजंस। First is active region, second is saturation region, and third one is cutoff region. 3 रीजन में बीजेटी काम करता है। पहला एक्टिव रीजन, दूसरा सैचुरेशन रीजन और तीसरा एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में बीजेटी वर्क्स एज ए एम्पलीफायर, इसमें बीजेटी एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। सैचुरेशन में बीजेटी वर्क्स एज ए क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है, और जबकि कट ऑफ में बीजेटी वर्क्स एज ए ओपन स्विच। तो ये ध्यान रखने की बात है कि इन द केस ऑफ एक्टिव मोड बीजेटी वर्क्स एज ए एम्पलीफायर, whereas in the case of saturation region BJT works as a closed switch and in cutoff region it works as a open switch। देखिए तो कैसे करते हैं। पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं। दिस विल बी पी, ये बीच में एन लेयर को हमने सैंडविच कर रखा है। तो अगर हम एक्टिव रीजन की बात करेंगे तो देखिए, एक्टिव रीजन में मैंने क्या बोला, बीजेटी 2 तरह के होते हैं। दोनों तरीके के केसेस में हम देखेंगे, पीएनपी और एनपीएन का भी हम बाद में देखेंगे कि कैसे रीजन इस पे अप्लाई होते हैं। तो पहले पीएनपी में हम बात करते हैं एक्टिव रीजन की। तो एक्टिव रीजन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि इट वर्क्स एज ए एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में हम क्या करते हैं, जो आपका ये वाला जो जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, इसको हमें फॉरवर्ड बायस रखना होता है। तो फॉरवर्ड बायस रखने के लिए पी को हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे और एन को जो है हम नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये वाला जो जंक्शन है उसको हमें रिवर्स बायस करना होता है। तो रिवर्स बायस करने के लिए मैं पी को क्या कर दूंगा, नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा, और ये जो एन है इसको मैं जो है पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा वी ई बी और ये हो गया हमारा वी सी बी। ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस्ड और ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। तो एक्टिव रीजन में अमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होता है। ठीक, तो ये हमारा बन गया पीएनपी इन एक्टिव रीजन। सिमिलरली अगर मैं सेकंड बात, इसमें मैंने क्या बताया आपको, इसमें पीएनपी कैसे वर्क करेगा, एज ए एम्पलीफायर। क्या किया मैंने, इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और यहां पे पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये जंक्शन रिवर्स बायस हो गया। तो इन द केस ऑफ एक्टिव मोड दिस पर्टिकुलर जंक्शन पीएन जंक्शन इज मेड फॉरवर्ड बायस, वेदर दिस जंक्शन इज मेड रिवर्स बायस। ऐसे ही कट ऑफ में, सॉरी सैचुरेशन में मैं क्या करूंगा, दिस विल बी पी, दिस इज एन एंड दिस इज पी। तो सैचुरेशन रीजन, नाम से ही पता लग रहा है कि सैचुरेट हो रखा है आपका जो ट्रांजिस्टर है, यानी दोनों ही जंक्शन जो है इसमें फॉरवर्ड बायस होते हैं। तो अगर दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तब भी ये कैसे वर्क करेगा, एज ए क्लोज स्विच वर्क करेगा। तो दोनों को फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो ये कनेक्ट कर देंगे, और यहां पे भी पी को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और एन को नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो दिस इज ऑल्सो फॉरवर्ड बायस and this is also forward bias, and here we are saying it is saturation region. This is saturation region and here the transistor can works as a closed switch. तो ये closed switch की बात हो गई। Similarly अगर मैं थर्ड की बात करूं, कट ऑफ रीजन में both junction are reverse bias। तो अगर both junction reverse bias करने हैं तो P को नेगेटिव से जोड़ देंगे यहां पे, और यहां पे भी जो है P को नेगेटिव से जोड़ देंगे तो ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा और ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। तो दिस विल बी कट ऑफ रीजन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड हियर द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए ओपन स्विच। तो दिस इज ऑल 3 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, इन विच एक्टिव रीजन this is forward and this junction is reverse bias, whereas in the case of saturation region both junctions are forward bias, where in the case of cutoff region both junctions are reverse biased। तो जैसा हमने देखा कि तीनों रीजन्स एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखे। ऐसे कैसे अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो दिस विल बी एन पी एंड एन। तो अगर एक्टिव रीजन में बात करेंगे, अगेन दिस पर्टिकुलर जंक्शन को हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बायस। तो एन को नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा और पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा। दिस विल बी वी ई बी, जो कि फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये हमें क्या करना है, रिवर्स बायस।
तो रिवर्स बायस करने के लिए एन को मैं जो है पॉजिटिव से और पी को जो है नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो दिस विल बी रिवर्स बायस एंड दिस विल बी फॉरवर्ड बायस। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया एक्टिव रीजन, जिसमें मैंने क्या बोला आपको, दिस जंक्शन एनपी जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, दैट इज एन को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और ये वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस, तो एन को हमने इसमें पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। हियर दिस पर्टिकुलर बीजेटी वर्क्स एज ए एम्पलीफायर। फिर सेकंड में सैचुरेशन की बात करूंगा, तो सैचुरेशन की अगर हम बात करेंगे तो दिस विल बी एन पी एंड बोथ जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस, तो एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो एन को नेगेटिव से जोड़ दिया, और यहां पे भी एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे और पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। दिस विल बी वी सी बी एंड दिस विल बी वी ई बी। दिस इज ऑल्सो फॉरवर्ड, this is also forward bias, and here we say that it is saturation region. This will be saturation region, that means both the junctions are forward bias. Similarly third में क्या होगा, कट ऑफ रीजन में NPN जो है this is NPN, ये वाला जंक्शन भी रिवर्स बायस, तो N को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। सिमिलरली यहां पे भी N को हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे और P को नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो दिस विल बी रिवर्स बायस, दिस इज ऑल्सो रिवर्स बायस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन हो जाएगा, इन विच बोथ द जंक्शंस आर रिवर्स बायस एंड ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए ओपन स्विच। तो देखिए अगर डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन को अगर क्वाड्रेंट डायग्राम में बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं अपन, डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, यानी डिफरेंट मोड्स जो है बीजेटी के, अगर मैं क्वाड्रेंट ऑपरेशन में बनाऊं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है दोनों प्लस प्लस चलते हैं, तो मैं यहां पे बोलूंगा सैचुरेशन रीजन वेयर बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। तो सैचुरेशन रीजन में मैं क्या बोलूंगा, अमीटर बेस जंक्शन, अमीटर बेस जंक्शन। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, अमीटर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एफ बी स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन वो भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहां पे क्या चलेगा, दोनों ही केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही प्लस प्लस होते हैं, यानी दोनों ही आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। यहां पे क्या चलता है, माइनस प्लस, यानी x तो माइनस में और y जो है वो प्लस में। अगर x माइनस में और y प्लस में, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, फॉरवर्ड एक्टिंग मोड, फॉरवर्ड एक्टिंग रीजन। तो फॉरवर्ड एक्टिंग रीजन में क्या होता है, अमीटर बेस जंक्शन जो है, अमीटर बेस जंक्शन तो जो है वो तो क्या रहता है, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन हो जाता है रिवर्स बायस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल बोथ सिंबल्स आर माइनस, तो बोथ सिंबल, अगर बोथ सिंबल्स अगर हमारे माइनस में होंगे तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन में हम क्या बोलेंगे, अमीटर बेस जंक्शन, अमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। सिमिलरली कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑल्सो रिवर्स बायस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या होंगे, माइनस माइनस, यानी बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस। यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, जैसे यहां पे माइनस प्लस था, यहां क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड एक्टिव रीजन, इन्वर्टेड एक्टिव रीजन। इन्वर्टेड एक्टिव रीजन का क्या मतलब हो जाएगा, अमीटर बेस जंक्शन तो क्या हो जाएगा, यहां पर अमीटर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, यानी इसका उल्टा, दिस इज रिवर्स बायस। और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो बेसिकली हम ट्रांजिस्टर हमने क्या देखा, जो तीन रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन, इसका उल्टा दिखाने के लिए, चारों क्वाड्रेंट ऑपरेशन दिखाने के लिए इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाया है। तो दिस इज नोन एज द क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ बीजेटी। दिस इज सेम फॉर NPN as well as PNP transistors.